स्टूडेंट इसमें अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है इफ़ एक्स इज़ नो लार्जर देन 10। इफ़ एक्स इज़ नो लार्जर देन 10 मीन्स कि एटलीस्ट वो 10 से बड़ा नहीं है, तो इट मीन्स कि हम दो रिक्वायर कंडीशन मैथमेटिकल पॉसिबल्स हैं, या तो इक्वल होगा या फिर लेस होगा। सो दैट्स वाई जो हमारे पास जो ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा वो सिलेक्ट किया जाएगा एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। मीन्स के सिंपल लेस वाला आप टिक नहीं कर सकते या इन सर्कल नहीं करेंगे आप लेस देन और इक्वल, क्योंकि दोनों रिक्वायर कंडीशन पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि आपने एस सी एफ फाइंड करना, तो बेसिकली दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में जो कॉमन फैक्टर होता है या प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता है उसको मैथ्स में बोलते हैं एस सी एफ ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसमें अगर आप चेक करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वलेंट होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दैट्स दोनों में ए माइनस बी कॉमन है, तो फिर यकीनन इसमें सेलेक्ट किया जाएगा ऑप्शन बी। विच वन इज़ रियल, इसमें अगर आप देखें तो उसने ट्रिक ये की हुई है कि उसने 5 आयोटा को बाहर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली 3 को रियल नहीं बोलेंगे। आप पहले 5 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा 15 आयोटा, वो तो इमेजिनरी बन गया। लेकिन जब आप 5 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -10 आयोटा स्केयर। बट आयोटा स्केयर की अपनी वैल्यू -1 होगी, तो उस माइनस को प्लस कर देगा। सो दैट्स का मेन रिजल्ट जाके बनेगा +10। नेक्स्ट एम सी क्यूज़ वही है ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन इफ ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी देन ए इज ग्रेटर देन बी। एक्सरसाइज 2.2 वो प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, उसमें से एक यहाँ पे ऑप्शन शामिल किया गया है, तो मैथमेटिकली इसको ट्राइकोटोमी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका इन सर्कल किया जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ़ आर सो दैट एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस एम। इसमें स्टूडेंट मैंने सो मेनी टाइम्स डिस्कस किया हुआ है कि एम को सर्च करने की टेक्निक क्या होगी कि आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लीकेबल लगा देना है। मीन्स आप बना दीजिएगा से एक्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो वो जो मिसिंग टर्म बी होगी उसका जो स्केयर होगा वो ऑटोमेटिकली एम होगा। जैसे एक्स स्केयर ए स्केयर है और 2ab को आप यहाँ से अगर बनाएं तो 2 टाइम्स ए तो आपका x है, तो बट व्हेन वी मल्टीप्लाई अगेन विद 2 तो तब वो 4x बनेगा। इसका मतलब जो मिसिंग टर्म जो b है वो 2 है, तो जब वो 2 को यहाँ लगाएंगे तो फार्मूले में 2 की जगह बी स्केयर होता है, तो 2 का स्केयर वो बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 4। तो इट मीन्स कि आप ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab की ट्रिक से आप वो मिसिंग टर्म निकालेंगे b। बेसिकली वो जो मिसिंग टर्म b है वही m है, जिसको आपने यहाँ पे सिंपली इंसर्कल करना है। नेक्स्ट जो एम सी क्यूज़ है इसमें जस्ट आपने डिटर्मिनेंट लेना है, ए को अपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, बट एक फार्मूले से रिलेटेड माइनस भी होगा जो उसको +18 बना देगा। तो बाद में +18 जब दूसरी तरफ जाएगा तो बनेगा -18, तो दैट्स वाई ये इसका रिजल्ट वेरीफाइड हो जाएगा। ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इज़ ए फैक्टर ऑफ, तो मैथमेटिकली ये चैप्टर नंबर 4.2 की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली फार्मूला का फैक्टर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्यों? क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्विवेलेंट होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। द वैल्यू ऑफ एम, एम मीन्स स्लोप और ग्रेडियंट को बोलते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है स्टूडेंट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इट मीन्स आपने जो भी अगर पेपर में इस तरह की इक्वेशन आपको दे दी जाती है तो आप पहले उसको अरेंज करेंगे और उसको शेप देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, मीन्स कि y को सेपरेट करेंगे। तो इसको मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप इसको रिटर्न में लेके आएँ। आप +3x को शिफ्ट करेंगे इस तरह तो बन जाएगा -3x, फिर -5 को शिफ्ट करेंगे, वो जो है वो x के साथ भी डिवाइड होगा 10 के साथ भी डिवाइड होगा। लेकिन जब x के साथ डिवाइड होगा तो मैथमेटिकली जब x के साथ वो डिवाइड हो जाएगा तो वो देगा आपके पास माइनस को माइनस से कट कर देगा, तो वो रिजल्ट देगा +3/5। तो इट मीन्स x का कोफिशिएंट 3/5 आएगा, तो रिजल्ट फिर a इन सर्कल होगा। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट इसमें पहले अपने 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वो 3 की पावर 4 बनेगा। उसके ऊपर ये एट्थ रूट अगर मैंने दिया तो ये 1/8 होगा, उसे कट करेगा। फिर अपने लॉ ऑफ इक्वलिटी यूज़ करनी है, लॉ ऑफ इक्वलिटी यूज़ करेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 2x बचेगा, फिर 2 शिफ्ट होगा तो वो 1/4 आपको रिजल्ट दे देगा। इन ट्राइंगल ए बी सी वट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ये ट्राइंगल आपको दी गई है तो इस पर बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा 14.1 का। मीन्स कि वो रेशो बनेगा 6/y 6/x विच इज़ इक्वल टू 4/2। इसको जब आप री क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे तो एट द एंड एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट जो एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें एक पैरेललोग्राम दी गया है जिसके एक एंगल 105 है और दूसरा एंगल जर्नली x-21 दिया गया है और हमें x को सर्च करने के लिए बोला गया है। तो जस्ट आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो आप लिखेंगे 105 इज इक्वल टू x-21, तो रीअरेंज करेंगे सॉल्व करेंगे तो वो 126 बन जाएगा। नेक्स्ट एम सी क्यू का क्लास ये बेसिकली चैप्टर नंबर 14.3 का थ्योरम का कंसेप्ट है कि जब एंगल बाइसेक्टर किसी ट्रायंगल पे फॉल किया जाता है तो ए बी रेशो ए सी जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है बी डी रेशो सी डी में। ये इस पॉइंट को आप डी नाम दे दीजिएगा, तो फार्मूला आपका बनेगा ए बी रेशो ए सी, आप लिख लें
और बी डी रेशो सी डी, उसमें फिर ये वैल्यूज़ पुट करके रीअरेंज करते जाएंगे तो एंड पे आपका रिजल्ट ये ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ गिवन फिग। आप स्टूडेंट यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं कर पाते। एरिया ऑफ द फिग मीन्स के फिग को आप देखें तो वहाँ पे वो फिग जो है वो तो ट्राइंगल है, तो इट मीन्स आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ज्योमेट्रिकल फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड, तो बेस 16 है और हाइट 10 है, तो जब 1/2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 8 टाइम्स होता है 16, तो 8 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 80। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इसमें ये बोला गया कि अगर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेनस अंडर 2 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इफ ए सी इज आल्सो दैट इज अंडर 2, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी सी। और लेकिन यहाँ पे आप अगर आप चेक करें तो आइसोसेलेस अगर ट्राइंगल है तो मीन्स के जो रिजल्ट ए बी का होगा वो बी सी का होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस में वो कोई भी वैल्यूज दे सकता है। तो आप यहाँ पे अगर जनरली एक्स रखते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि मीन्स के दोनों सेम साइड्स हैं तो सेम मेजरमेंट रखनी पड़ेगी, डिफरेंट अननोन आप नहीं रख सकते। तो जब एक्स और एक्स रखेंगे तो लगाएं पैथागोरस थ्योरम। तो जब आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका रिजल्ट मैच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे बल्कि इन केस आपने स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो ये कंपोजिंग में थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे 2 टाइम्स अंडर 2 था, तो अगर 2 टाइम्स अंडर 2 होगा तो रिजल्ट वैसे आपका 2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अंडर 2 ही मैं रखूँ तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का स्केयर रूट स्केयर कट हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 2 एक्स स्केयर हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा 1 आएगा। तो इट मीन्स का रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग तो वैसे 1 आएगा, लेकिन ये जो 2 है इसमें अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स अंडर 2 लिखूँ तो रिजल्ट आपका 2 वेरीफाई करेगा। पर इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बना लें कि इसको आपने बाय पैथागोरस सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इसमें ये है कि आपके पास एक फिग दी गई है जिसमें उसने बोला हुआ है कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ ए बी। तो अगर आप चेक करें तो ए बी तो आपकी लेंथ है, जबकि उसने एरिया पैरेललोग्राम आपको 63 दिया हुआ है और एल टी जो उसने 7 दिया हुआ है। तो आप एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाएंगे दैट इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई द हाइट। तो इट मीन्स अगर एरिया 63 है तो बेस आपकी ए बी है और हाइट आपकी 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई से जब डिवाइड में जाएगा तो वो 63 को कट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा 9। तो इस तरह आपके एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। एंड पे ये मैंने कुछ लिस्ट भी रखी हुई है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की, मीन्स के आपने इस तरह तो सारे थ्योरम्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जितनी भी लिस्ट मैंने दी है ये बहुत अच्छे वे से आपने प्रिपेयर करने 1 बाय 1। और इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी मैंने मेंशन की हुई हैं, प्लस ये ज्योमेट्री के टॉपिक्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, इनके ऊपर भी आपने डिटेल वर्किंग करनी है। इन केस किसी क्वेश्चन में इशू आता है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।